अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है, रोज़ एक नई खबर अमेरिका के हवाले से सामने आ रही है, अमरीकी इक़दामात के हवाले से सामने आ रही है। अभी गज़ा के अंदर जंगबंदी के हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई थी हमास की जाने से, जब इसराइल की जाने से मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की गई तो हमास ने एक डेडलॉक कायम किया था, ख़ास तौर पर कैदियों के तबादले के हवाले से जो सिलसिला था वो रोकने का हुक्म दे दिया था। तो इसराइल ने बाकायदा धमकी दी कि हम उसके बाद हम फ़लस्तीन पर हमला कर लेंगे, और ट्रंप ने उससे बढ़कर हमला धमकी दी कि हम तो पूरे फ़लस्तीन को जो है वो गज़ा को जो है वो जहन्नम बना देंगे। बहरहाल दरमियान में फिर कतर और मिस्र की सालिसी के बाद मामला कुछ बेहतर हो गए और उसके बाद से बाकायदा तौर पर इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों का तबादला गुज़िश्ता रोज़ यानी हफ्ते के रोज़ हो गया और 3 इसराइली कैदी रिहा भी हो गए और साथ में 390 जो फ़लस्तीनी कैदी थे वो भी रिहा हो गए। तो ये एक डेवलपमेंट हो गई थी। लेकिन गज़ा के ऊपर जो जारियत थी इसराइल की, उस हवाले से जो आलमी फौजदारी अदालत में मुकदमा चल रहे थे, उस हवाले से अब बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। गुज़िश्ता हमने अपने कुछ दिनों पहले अपने व्लॉग में ये तो बता दिया था आपको कि अमेरिका की जाने से, डोनाल्ड ट्रंप की जाने से जो आलमी फौजदारी अदालत है उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अब बाकायदा तौर पर उसके जो प्रोसिक्यूटर हैं उसके ऊपर भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं और उसके असासे अमेरिका में वो मुंजमद किए गए हैं, उसकी जो ऊपर सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। ये शख्स जो है वो आलमी फौजदारी अदालत के जो प्रोसिक्यूटर हैं, चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, ये करीम खान है जो कि पाकिस्तानी नजात शहरी हैं और वो इस केस के अंदर बड़ी अहम शख्सियत बन गए थे। उन्होंने इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा इसराइल के योआफ गैलेंट, उनके खिलाफ बाकायदा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ, इंसानियत के खिलाफ जुल्म, फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मज़ालिम है, बच्चों के ऊपर जुल्म है, इन तमाम तर जो मज़ालिम थे उनके खिलाफ जो मुकदमा उन्होंने सुना था, उसके बाद से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे इंटरनेशनल। उसके बाद से अमेरिका जो है वो तपा हुआ था इसके ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियाँ बड़ी दी और गुज़िश्ता रोज़ आखिरकार उन्होंने अपने धमकियों के ऊपर अमल दरामद करते हुए पहले तो आलमी फौजदारी अदालत के ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी। अब जो है वो चीफ प्रोसिक्यूटर जो करीम खान है उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई, उनके असासे अमेरिका के अंदर मुंजमद कर दिए गए, उनके ऊपर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी गई। ये पहला शख्स है डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद से जिसको इस अमेरिका की जानिब से बाकायदा पाबंदियों का शिकार किया गया और ये पाकिस्तानी नजात शहरी हैं। ये करीम खान के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी हो गई, उसमें असासे बंद होंगे और उसके बच्चे जो हैं वो, उसके ख़ानदान के अफराद जो हैं वो भी अमेरिका दाखिल नहीं हो सकें। चीफ प्रोसिक्यूटर पर ये जो पाबंदी है डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म से आयद की गई है, उसके हवाले से बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की जो जमात है उन्होंने बाकायदा कानून साजी भी की थी। ताहम सेनेट में चूँकि रिपब्लिकन्स की तादाद, जो डेमोक्रेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने इस बिल को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने बाकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है इस बिल को नाफिज करने के हवाले से। और अब ये बिल जो है वो नाफिज हो गया है, जिसके बाद अमरीकी शहरियों और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत की तहकीकात में शामिल अमले और उनके अहल खाना पर मालियाती और वीज़ा पाबंदियों का कानूनी जवाज़ अमेरिका को मिल गया है। यानी अब सिर्फ करीम खान के ऊपर तो हो गया, लेकिन उस केस से रिलेटेड और जो लोग थे जो कि आलमी अदालत इंसाफ के रुकन है, मुलाजिम है या इस केस में उनका किरदार है, उन तमाम के असासे भी मुंजमद होंगे और उनके जो ऊपर सफरी पाबंदियाँ भी होंगी, उनके ख़ानदान के अमेरिका में दाखिले, उनके अपने अमेरिका में दाखिले के ऊपर पाबंदियाँ भी आयद हो सकती हैं। पहला शख्स जो है वो करीम खान थे जो कि अब शिकार हो चुके हैं। बहरहाल आलमी फौजदारी अदालत ने भी, याद होगा मैंने अपने पिछले एक हफ्ते पहले अपने जो व्लॉग है उसमें भी कहा था कि उन्होंने भी अपने मुलाजिमीन के साथ खड़े रहने का बाकायदा फैसला किया था और उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम अपने मुलाजिमीन के साथ खड़े हैं और हम दुनिया में अदल इंसाफ की फराहमी के लिए अपना जो किरदार है उसको अदा करते रहेंगे। चाहे इसराइल, चाहे अमेरिका जो पाबंदियाँ लगाना चाहे वो लगा लें, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ये है कि हम अपना किरदार आलमी अमन के लिए अदा करते रहेंगे और जो अमन पसंद ना करने वाले ममालिक है वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे, क्योंकि उनका वतीरा ही यही है कि वो कर सकते
सकते हैं, लेकिन हम अमन बांटते रहेंगे। बहरहाल दूसरी तरफ यूएई से कुछ तशवीशनाक इत्तलात सामने आ रही है। यूएई की जानिब से ये कुछ इंकशाफ सफारती ज़राए की जानिब से सामने आया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने जनूबी अफ्रीका को बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जो मुकदमा है वो न चलाने के बदले भारी सरमायाकारी की पेशकश की है। यह आपको पता होगा कि जनूबी अफ्रीका ही इस मामले को आलमी अदालत इंसाफ में लेके गया था और इसके हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और अभी भी उस केस के हवाले से जो समातें हैं वो जारी हैं। अब यूएई की जानिब से बाकायदा उनको ये पेशकश की गई, यानी रिश्वत पेशकश की गई है। अब उसके पीछे लामा इजराइल ही हो सकता है कि भाई आप इस केस से बाहर निकलें, इस केस को ख़त्म करें और हम जो है वो भारी सरमायाकारी आपके मुल्क में करेंगे और आप खुशहाल हो जाएंगे। ये उन्होंने इनको एक लालच दी है। आगे देखते हैं कि जनूबी अफ्रीका है वो किस हद तक इनके लालच में आता है। दूसरी तरफ अगर हम वहाँ से निकले मशरक़ी वस्तात से, तो रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है। रूस की जानिब से पीछे हटने की कोई कहानियाँ सामने नहीं आ रही है। रूस की जानिब से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत सख्त किस्म के डेंट पहुँचाए गए हैं और इस सारे अरसे में उनके मुतादिद इलाके भी रशिया के इस वक्त कब्जे में हैं। अब जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि भाई अमरीकी फ़ौजी इमदाद के बगैर हम जो है वो रशिया से जो है वो जंग को जीतना या ये जंग ख़त्म होना नामुमकिन है। रशिया से जंग करने के लिए हमें हर सूरत में अमरीकी इमदाद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर जंग ख़त्म भी हो जाती है तो हमें अपने आप को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने आप को बरकरार रखने के लिए भी अमरीकी इमदाद की ज़रूरत है। खात्मे के बाद की जो सूरत हाल है वो भी हमारे लिए मुश्किल है। अब हमसे कुछ संभाला नहीं जा सकता। अमेरिका को हमारे इमदाद जारी रखना होगा। अगर नहीं रखते हैं तो हम अपनी वजूद को भी बरकरार नहीं रख सकते। हमारे पास अमरीकी इमदाद के बगैर अपनी वजूद को बरकरार रखने के बहुत ही कम मौके हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका हमारी इमदाद को जारी रखे। और अगर अमेरिका ने हमारी इमदादी फौजी इमदाद जारी ना रखी तो रूस जो है वो यूक्रेन को एक खौफनाक हमले का शिकार कर सकता है और उसके बाद हमें भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हमारे इलाके जा सकते हैं और हमारा जो मुल्क है वो सरेंडर कर सकता है। तो उन्होंने बेसिकली ट्रंप को डराने की कोशिश की है। जो हमारा जो फंड्स है वो आप मुसलसल जारी रखें, हमारा इमदाद जारी रखें, नहीं करेंगे, जारी नहीं रखेंगे तो हम कहीं कोलैप्स ना कर जाएं। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि जो सदर पुतिन है वो जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से सीज़ फायर हो जाए ताकि वो दरमियान में थोड़ा सा वक्फा मिल जाए उसको और वो अपनी ताकत को और मुजतमा करके फिर जो यूक्रेन के जो इलाके हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर ले। तो अमेरिका को चाहिए कि हमारे जो फौजी इमदाद है, हमें माली इमदाद है, मिलिटरली जो इमदाद है वो जारी रखे और ताकि हम सदर व्लादिमीर पुतिन की जो फोर्सेस है उनका मुकाबला कर सकें। दूसरी तरफ जो अमेरिका के जो नायब सदर हैं उन्होंने भी एक धमकी दी है रशिया को, जहां पर ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि ये दोनों गुज़श्ता रोज़ भी तकरीबन 45 मिनट ट्रंप और पुतिन के दरमियान बातचीत हो गई थी, जिसमें मुस्तकबिल में यूक्रेन की जंग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की बातचीत हो गई थी और मिल बैठकर इस मसले को हल करने की बातें हो गई थी। अब जो है इधर जो नायब सदर है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि अगर पुतिन जो है वो सुलह के मुजवज़ा मंसूबे पर रजामंद ना हुए तो रूस पर हम हमला कर सकते हैं। ये उन्होंने धमकी दी है कि स्टिक एंड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो एक इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बड़ा टर्म है वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो व्लादिमीर पुतिन के साथ हमने 45 मिनट बातचीत भी की, बड़ी खुशगवार बातचीत हो गई। हमने तमाम जो है रशिया यूक्रेन जंग के प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर बातचीत की है। अब जो है हमने मुजवज़ा जो सुलहनामा जो है वो हमने जारी किया है, वो अगर उस पर रजामंद नहीं होते तो फिर हम आपको हमला करेंगे, आपको हम बड़ा दंड पहुंचाएंगे। ये अमेरिका की धमकियां हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने अभी गुज़श्ता रोज़ जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वो जो है वो व्लादिमीर पुतिन के साथ सऊदी अरब में होने वाले कॉन्फ्रेंस के दौरान वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उस दौरान जो है वो
यूक्रेन जंग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की बातचीत हो सकती है। तो अब जो है सऊदी अरब का भी उस हवाले से एक मौक़िफ़ सामने आया है। सऊदी अरब ने कहा कि यूक्रेन में अमन के लिए ट्रंप और पुतिन मुलाकात की मेज़बानी के लिए हम तैयार हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जो अमन के लिए मसालहती कोशिशें हैं वो भी हम जारी रखेंगे और हमारा मिशन है कि इस इलाके में अमन कायम हो। और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में जो है यूक्रेन में अमन बहाल होगा। ये सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। तो सऊदी अरब भी खुश है कि किसी तरीके से अगर उनकी सरजमीन में अगर यूक्रेन जंग के खात्मे के हवाले से कोई बुनियाद डल जाए तो इस हवाले से वो तैयार हैं कि आने वाले दिनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन वो रियाज में मिल रहे हैं, बैठें और जो यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने के हवाले से बातचीत करें। तो बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट इस हवाले से भी सामने आती हैं, यूक्रेन की जंग का खात्मा अगर हो जाता है या इस हवाले से जो भी बातचीत होती है हमारी नज़र उसके ऊपर है, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।